कोविड महामारी से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्र के पथ विक्रेताओं को सहयोग करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। आज 60,000 ग्रामीण पथ विक्रेताओं को 60 करोड़ रुपए का ऋण वितरण कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वे कृपया इस वितरण कार्यक्रम का प्रारंभ करें। कोरोना महामारी के संकट के बावजूद नवाचार लाकर माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा महामारी के संकट में भी आम जन की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए आजीविका में वृद्धि के अनवरत प्रयास किए गए हैं। इन्हीं प्रयासों को संकलित और संरक्षित करती पुस्तक जन सेवा का 1 साल का वर्चुअल विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे कृपया इस पुस्तक का विमोचन करें। हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन सुनने के लिए आतुर हैं। मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। बोलते समय मास्क निकालूंगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। कोरोना है तो क्या हुआ, जरा जय जोर से बोलो, भारत माता की। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री आदरणीय श्रीमान विजय शाह जी, हमारी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विभाग के यशस्वी मंत्री बहन सुश्री मीना सिंह जी, हमारे राजस्व मंत्री आदरणीय श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, छोटे उद्योगों के हमारे मंत्री आदरणीय ओम सकलेचा जी, संस्कृति और पर्यटन मंत्री बहन सुश्री उषा ठाकुर जी, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी वहां बैठे हुए हैं। मेरे सभी मंत्रीगण भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आदरणीय सांसदगण, विधायकगण, हमारे सभी विभागों के अधिकारीगण यहां बैठे और प्रदेश भर में आज मुझे सुन रहे मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। 1 बरस बीत गया। आज 23 मार्च के दिन ही रात को 9 बजे मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी।
और शपथ लेते ही मैं सीधे वल्लभ भवन गया था, क्योंकि तब भी कोरोना कहर ढा रहा था। रास्ता क्या है समझ में नहीं आ रहा था, चारों तरफ अंधेरा सा था। और जब मैं वल्लभ भवन पहुंचा और संबंधित अधिकारियों से मैंने पूछा कि बताओ कोरोना से निपटने की क्या व्यवस्थाएं हैं, तो व्यवस्थाएं खड़ी नहीं हुई थी, सिस्टम बना नहीं था, टेस्टिंग लैब नहीं थी, अस्पतालों में बिस्तर का इंतजाम नहीं था, पीपीई किट की व्यवस्था नहीं थी, साधारण चीजें भी नहीं थी। तब एक बार मुझे लगा कि इस चुनौती से, संकट से निपटेंगे कैसे। लेकिन तब मुझे अटल जी की कविता की ये पंक्तियां याद आ गई, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। मुझे लगा हिम्मत से काम लेंगे तो रास्ता निकलेगा, और भरोसा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा। उन कठिन परिस्थितियों में हमने काम प्रारंभ किया। आज तो मेरी टीम बैठी है, दिनों रात काम कर रही है, सारे मंत्री साथी बैठे। उस समय तो मैं अकेले ही था, मंत्री भी साथ नहीं थे, क्योंकि और मंत्रियों की शपथ ही नहीं थी। कोरोना के चक्कर में कई दिन तक शपथ ही नहीं हुई। अच्छा, अब तो डर थोड़ा खत्म हो गया है, हालांकि डरना चाहिए, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन उस समय डर इतना था कि उनका शपथ मपथ बाद में देखेंगे, पहले तो कोरोना देखो। तो कई दिनों तक अकेले अपने अधिकारी साथियों की टीम के साथ जूझना पड़ा। लेकिन प्रधानमंत्री जी का संबल, आशीर्वाद और जनता के सहयोग से उन कठिन परिस्थितियों पर भी विजय पाने में हम सफल हुए। करना चाहता हूं मेरे सामने बैठे भाई बहनों से भी, और प्रदेश में सुन रहे भाई बहनों से भी। आज हर पंचायत में मुझे सुन रहे हैं, जिलों में, ब्लॉक में मुझे सुन रहे हैं। ये कोरोना का संकट अभी समाप्त नहीं हुआ, वायरस हवा में जिंदा है। अब इसे मलेरिया का या चिकनगुनिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू, ये नियंत्रित तो हो गए, लेकिन वायरस तो आता है बार बार। कोई ये ना सोचे कि ये खत्म हो गया है, ये तो हवा में घूम रहा है, इससे बचना जरूरी है। एक धन्यवाद दूंगा भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, हृदय से, अंतरात्मा से। कोरोना की लड़ाई में जैसा नेतृत्व उन्होंने दिया हमें, अद्भुत है, दुनिया में एक मिसाल बन गया, दुनिया में मिसाल बन गया। वैक्सीनेशन भी अब हो रहा है, टीका भी लग रहे हैं। लेकिन मेरे प्रदेशवासियों, बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, मेरी हाथ जोड़ के अपील है, सावधान रहना है। अभी फिर बढ़ रहा है, क्योंकि बीच में नियंत्रित हो गया तो हम लोग निकल पड़े घरों से। शादी, विवाह, मेला, ठेला, उत्सव, त्योहार, तो संक्रमण ने फिर हमें जकड़ा है। आज भोपाल में 400 से ज्यादा केस आए। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, अब ग्वालियर में भी बढ़ रहा है। महाराष्ट्र से लगे हमारे जिले, बैतूल, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, उनमें भी बढ़ रहा है। फिर इंदौर में होता है तो इंदौर से फिर खरगोन, खंडवा, उज्जैन, रतलाम, धीरे धीरे मंदसौर, नीमच, देवास, और भोपाल से फिर भोपाल के अगल बगल के जिलों में
उसलिए मेरी प्रार्थना है, कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है वो ढक के रखना, कवर करना।